हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है प्रवासन। इसको इंग्लिश में माइग्रेशन भी कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। जैसे कि हम बात करते हैं गांव से शहरों में जाना, ठीक है। इसको ही तो प्रवासन बोल रहे हैं हम। गांव से शहर की तरफ जाने को प्रवासन बोल रहे हैं। और हम बात करते हैं नगरों की, ठीक है, यानी कि शहरों की। तो ये बेसिकली एक तरीके का प्रोसेस होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, तो एक प्रोसेस वहाँ पे आप कर रहे हो, ठीक है, जाना। इसको हम प्रवासन कहते हैं। तो बेसिकली रीजंस होते हैं बहुत सारे इसके पीछे कि प्रवासन लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, प्रवासन का असली मतलब क्या होता है, इसको जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि अभी भी जो चीज़ें हैं अभी अधूरी है, पूरा काम नहीं हुआ है हमारा। काफ़ी बातें यहाँ पे अभी रह गई हैं। तो एक बात आपको दिख रही होगी यहाँ पे, प्रवासन क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि भाई प्रवासन बेसिकली एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का। तो वो कैसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप गांव से शहरों में जाओ, शहरों से गांव में भी जा सकते हैं, ठीक है, ये भी एक हो सकता है। या फिर शहरों से किसी और शहर में, या फिर गांव से किसी और गांव में, ऐसे भी प्रवासन होता है, ठीक है। तो ये प्रवासन क्या है, इसका उत्तर है। उसके अलावा प्रवासन ये कह रहा है कि स्थायी रूप से अप्रवासी कहलाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप किसी क्षेत्र में जा रहे हो या जाते हो, तो वहाँ पे रहते हो, कोई रीजंस होता है। ऐसे गांव से आप शहरों में आ रहे हो तो आप स्टडी के पर्पज़ से आ रहे हो, या जॉब के पर्पज़ से आ रहे हो, या कोई और रीज़न भी हो सकता है, बिजनेस के लिए आ रहे हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप वहाँ पे एक स्थायी रूप से बसने के लिए बिल्कुल नहीं आते कि भाई आपको ज़िंदगी भर वहीं रहना है, ऐसा सोच कर नहीं आता कोई। आप प्रवासी तो तरीके से आते हो, यानी कि आपका ऐसा होता है कि मुझे स्टडी करनी है, ठीक है, स्टडी करनी है, मुझे ग्रेजुएशन करनी है, तो मुझे लगभग 3 इयर्स या फिर 4 इयर्स यहाँ पे जो है रुकना पड़ेगा स्टडी करने के लिए, स्टडी के पर्पज़ से, तो आप वहाँ पे जाते हो। उसके अलावा ऐसा भी होता है कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने प्लान बनाया है कि भाई मैं 5 साल तक यहाँ पे जॉब करूँगा और फिर कहीं और देखेंगे, इस तरीके से। तो ये क्या होता है कि स्थायी रूप से अप्रवासी, स्थायी इसलिए कि आप लगभग कुछ साल यहाँ पे बिता रहे हो, तो आप स्थायी भी हो जाओगे कुछ समय के लिए, ठीक है। और आप अप्रवासी भी हो गए हो, क्योंकि आप पूरी तरीके से वहाँ पे रुकने के लिए नहीं आए हो, ठीक है, आप अपना घर बसाने के लिए नहीं आए हो। वो अलग बात है कि फ्यूचर में क्या पता आपकी शादी हो जाए वहीं पे, और आप वहीं पे ही जो है एक परमानेंट आपका हाउस हो उस पे, ठीक है, परमानेंट आप वहाँ पे जो है रहने लग जाओ, वो एक अलग बात है। ये भी होता है। तो ये कुछ बड़े बड़े रीजंस होते हैं जो कि ये आप करते हो, ठीक है। अप्रवासी भी इसलिए भी होता है कि भाई आप जैसे कि गाँव में, गाँव से शहरों में आते हो जॉब करने के लिए, तो आप जॉब करके जब पैसा कमा के जाते हो, किसी भी त्यौहार पे जाते हैं हम लोग, मोस्टली ऐसे ही होता है। गांव से कोई आया है तो और पूरे साल भर काम करेगा, कोई त्यौहार आता है जैसे कि होली है, दिवाली है, या कोई और त्यौहार होते हैं, तो उस पर आप घर पे जाते हो, जो अपनी सैलरी होती है उसको लेके, ठीक है, सैलरी जो वगैरह होती है आप उसको लेके जाते हो अपनी फैमिली को के पास जाते हो, या फिर जो महीने भर का जो आपका होता है उसमें से आप कुछ पार्ट जो है अपनी फैमिली को भेजते हो और कुछ अपने पास रखते हो खर्चे के लिए। तो ये होता है प्रवासन। क्या होता है इसका आंसर। तो ठीक है, हमने देख लिया कि प्रवासन जो होता है वो दो तरीके से भी हो सकता है, कि स्थायी भी लोग रहने के लिए आ सकते हैं और अस्थायी भी होते हैं। मोस्टली अस्थायी ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लोग कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। और एक ऐसा भी होता है कि जैसे कि कुछ 2-3 दिन के लिए आए फिर चले गए, तो वो प्रवासन नहीं होगा, उसको हम कुछ और शब्द उसके लिए यूज़ करेंगे, जैसे ट्रैवल के लिए, विजिटिंग के लिए आए हैं फिर चले गए, वापस दिख के गए, यानी घूमने के लिए पर्पज से आए हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, वो प्रवासन नहीं होगा, ठीक है। प्रवासन मतलब एक परमानेंटली वहाँ पर जाके रहने के बारे में आपको बताता है। और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, कह रहे हैं कि जब हमारे देश में अंग्रेज लोग नहीं आए थे, उससे पहले जो था, तब भी हमारे हमारे समाज में, हमारे भारत में प्रवासन था, वो अवेलेबल था। वहाँ पे भी लोग जो है धर्म के आधार पे या व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए किसी और देश में जा रहे हैं, किसी और राज्य में जा रहे हैं, ठीक है, किसी और क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ये भी था प्रवासन। इस तरीके से भी वहाँ पे प्रवासन किया जाता था। उसके अलावा पशुओं को चराने के लिए भी, है ना। पशुओं का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि चरवाहे होते हैं ना, हमारे देश में चरवाहे, चरवाहे तो और जगह पे भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि देश में ही हो। जैसे कि ये कुछ लोग होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, तो ये क्या होता है कि जैसे कि कुछ जैसे चरवाहे होते हैं, तो यहाँ पे ऊपर की साइड में वो लगभग गर्मियों में रहते हैं, ठीक है। समर सीजन जो होता है उसमें वो विंटर्स यहाँ पे ऊपर की साइड में रहते हैं, जहाँ पे विंटर शुरू होने लगता है, जैसे ही यहाँ पे बर्फ़ पड़ने शुरू होती है, उनको पता चल जाता है कि यार विंटर आने लगा है,
तो वो नीचे आके रहने लगते हैं यहाँ पे तले पे, ठीक है, ताकि जो है सर्दियाँ उनको ज़्यादा दिक्कत ना दे पाए। ठीक है, तो ये जो है चरवाहे पशुओं को चराने के लिए भी ऐसा होता है, क्षेत्र बदलना जो है, क्योंकि वो एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं वहाँ पे रुक रहे हैं। जैसे कि विंटर होता है तो वो लगभग 4 महीने तक का होगा लगभग, ठीक है, 4 मंथ्स का होगा। तो वो 4 मंथ्स के लिए जो है यहाँ पे नीचे के साइड में आ जाएंगे, फिर वापस दोबारा से ऊपर चले जाएंगे 6 महीने के लिए। तो ये ऐसा चला रहता है, ठीक है, हमेशा ये होता रहता है। और एक कंडीशन बताइए, जब अंग्रेज़ लोग आए थे तब भी जो है प्रवासन अवेलेबल था, तब भी हमारे जो है यातायात जो है और देशों से ट्रांसफ़र आना जाना लगा रहता था, तो वो भी बता रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स हैं वो। एक यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब बता रखा है आपको आप्रवासन का। मैंने पीछे बताया था कि आप्रवासन क्या होता है, बेसिकली भटकना होता है, ठीक है, कि भाई आप शहरों शहरों में आए हो, फिर आप दोबारा से अपने जो है घर पे यानी कि गांव में जाओगे, ठीक है। गांव में क्यों जाओगे, आपको सैलरी मिली है, ठीक है, सैलरी मिली है तो उसके हिसाब से जाओगे आप सैलरी को लेके अपने गांव में, या फिर जब फेस्टिवल्स होते हैं तो वही फेस्टिवल्स मनाने के लिए आप अपने परिवार के पास तो जाओगे ना। तो इस वजह से भी जो है इसको भटकना कहते हैं। शहरों में जो परमानेंटली रह रहे हैं उनको नहीं, वो नहीं आएंगे इसके अंदर, वो परमानेंटली रह रहे हैं, वो तो स्थायी रूप से रह रहे हैं, ठीक है, वो तो उनकी फैमिली यहीं पे ही है, तो उनको ज़रूरत नहीं है कहीं और जाने की, गांव में जाने की, किसी और जगह पर जाने की, फैमिली यहीं पे है। अब जैसे कि मैं हूँ अकेला व्यक्ति, मैं आया हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए, तो मैं अस्थायी हूँ, अप्रवासी हूँ मैं यहाँ पे रहूँगा कुछ समय के लिए और फिर मैं वापस चला जाऊँगा अपने गांव में फेस्टिवल के दौरान, या फिर किसी साल में 1 बार 2 बार ऐसे घूमना फिरना होता है ना, पूजा वगैरह होती है या कुछ और रीजंस की वजह से हम जाते हैं। तो ये भटकना होता है एक तरीके से, क्योंकि हमें कभी कभी वहाँ पे ना स्थायी स्थान नहीं मिलता शहरों में, हम जो है हमारी फैमिली वहाँ पे होती है और हम यहाँ पे हैं, तो वो अप्रवासी एक तरीके से माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रवासन और सामाजिक संरचना, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ। बेसिकली संरचना के बारे में बताएगा ये कि भाई जो स्ट्रक्चर होता है, सोशल सोशल स्ट्रक्चर होता है, वो भी जो है बदल बदल जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी क्षेत्र में ज़्यादा तरक्की होती है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, है ना, जॉब की वजह से, स्टडी की वजह से, जिससे कि कोई भी क्षेत्र ना प्रवासी क्षेत्र बन जाता है। जैसे कि दिल्ली है, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती है, ठीक है, कॉलेजेस देखने को मिलते हैं, स्कूल देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के स्कूल है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये इन कारणों से लोग जो है क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं शहरों की तरफ कि भाई वहाँ पे जाना है, स्टडी करनी है या जॉब करनी है, जो भी, इसीलिए आते हैं लोग यहाँ पे। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है उस जगह को, जो शायद पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी, वो इन कारणों से पॉपुलर हो जाती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके उसका जो है एक बढ़ जाता है, उनकी जनसंख्या उस जगह की बढ़ने लग जाती है। चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, हम अक्सर ऐसे ये सब देखते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा घटक यानी कि लोग प्रवासन क्यों करते हैं, इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या होता है। यहाँ पे कुछ कारण दिए हुए हैं आपको, पहले बोलेगा कि आर्थिक कारणों की वजह से प्रवास करते हैं लोग, है ना, फाइनेंशियल कंडीशंस होती है, रीजंस होते हैं कि भाई लोग गरीब है, ठीक है, भूख से पीड़ित है, तो उसकी वजह से वो जो है काम ढूंढने की वजह से गाँव की तरफ से शहरों में भागते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो काम मिलेगा और हम रोटी खा पाएंगे, ठीक है, एक टाइम की रोटी तो हम मतलब एक तरीके से खा ही सकते हैं उस कमाई से। तो ये रीजंस होते हैं। उसके अलावा एक होता है पॉलिटिकल रीजन, ठीक है, राजनीतिक कारण होता है। कहने का मतलब ये कि जैसे कि युद्ध हो गया, ठीक है, किसी देश से युद्ध हो गया तो उस क्षेत्र को जो है खाली करने के कारण उनको वहाँ से भागना पड़ता है, ठीक है, उसको भागना बोलेंगे प्रवासन में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, बचाने के लिए लोग अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने बच्चों को, अपनी बीवी को वहाँ से भागते हैं। उसके अलावा एक नेचुरल रीज़न भी होता है, पता चल रहा है गाँव में सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से जो है वहाँ के युवा, वहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि खाने की कमी हो जाती है, पैसे की कमी हो जाती है, तो काम ढूंढने के लिए, खाना खाने के लिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। पानी भी नहीं मिल पाता कभी कभी, ये भी रीजंस होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, 2 रीज़न मिल रहे हैं। एक तो ऐसा होता है कि भाई दबाव की वजह से, जो मैं अभी आपको बताया, राजनीतिक दबाव हो सकता है, पर्यावरण के कारण हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, ठीक है। और दूसरा होता है आकर्षण के कारण, ठीक है, हम खिंचते हैं, जो सिटीज़ हैं, जो उनकी जो चमक धमक है,
शहरों की, वो हमें अपनी तरफ खींचती है कि भाई लाइफ स्टाइल लोगों की, है ना, रात भर घूमते हैं, मज़े लेते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं लड़कियों के साथ, है ना, ये सब मतलब लोगों के दिमाग में आता है कि यार इस वजह से जो है हमें गाँव जाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं, मोस्टली लोग दबाव के कारण आते हैं, ठीक है, बहुत ही कम लोग हैं जो कि आकर्षण की वजह से आते होंगे। तो ये भी होता है, कुछ घटक होते हैं दबाव के, है ना। दबाव के कारण मैंने बताया अभी आपको कि भाई बेरोजगारी हो सकती है, बाढ़, युद्ध, फसल ना हो, कब नष्ट हो गई हो, शिक्षा के लिए आते हैं, ठीक है, सुविधाएं नहीं है, अभाव है सुविधाओं का, उस वजह से आते हैं। उसके अलावा आकर्षण क्या होता है भाई, जीवन स्तर अच्छा होता है लोगों का, शहरों का, उनको ऐसा लगता है कि शहरों के लोगों का जीवन स्तर है वो ज़्यादा अच्छा है गाँव से। उपलब्धियाँ जो है यानी कि आपको अचीवमेंट्स जो है मिल पाती है, वहाँ पे काम करने के जो अवसर हैं वो मिल पाएंगे, ऐसा उनको लगता है। उसके अलावा प्रवासन के प्रकार और उभरती प्रवृत्तियाँ और भारत में प्रवासन के तरीके, तो कुछ तरीके के बारे में बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि गांव से गांव में परिवर्तन यानी कि सॉरी प्रवासन, ठीक है, माइग्रेशन कह रहे हैं कि जो गांव से, एक गांव से दूसरे गांव में जाना, राइट, इसको ही प्रवासन कहते हैं। जैसे कि आप किसी एक गांव में रह रहे हो और आप मतलब कि एक ये आपका एक स्टेट है, ठीक है, आप दूसरे गांव में ट्रांसफ़र हो गए हो, स्टेट वही है, जगह वही है, सेम है, पर आपने जो है गांव बदल दिया है, तो ये क्या हो गया, गांव से गांव में प्रवासन इसको कहते हैं, ठीक है। एक होता है गांव से नगरों में, जो कि हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई ज़्यादातर लोग यही करते हैं, गांव से नगरों में जाते हैं। उसके अलावा और भी प्रवासन करने के तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि नगरों से नगरों में परिवर्तन, जैसे कि अभी हमने गांव में देखा ना, गांव से गांव में करते हैं कि भाई दिल्ली है, दिल्ली का कोई क्षेत्र है, यहाँ से हटके वो किसी और क्षेत्र में जा रहा है, तो वो भी जो है प्रवासन हो गया, मतलब स्टेट वही है, शहर के अंदर ही है व्यक्ति, लेकिन किसी और क्षेत्र में जाके रह रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके अलावा नगरवासियों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासन, ये बहुत कम देखा जाता है कि कुछ जैसे नगर के लोग हैं, यानी कि जो शहर के लोग हैं वो गांव में रहने के लिए आए हैं, प्रवासी बन के वहाँ पे रहने के लिए आए हैं, तो ये बहुत ही कम होता है। लगभग इतने लोग 1.145 करोड़ की जनसंख्या में लोग जो है शहरों से गाँव में जाते हैं, ये बहुत ही कम देखा जाता है। पर मुझे लगता है कि ये जो जनसंख्या है ना, ऐसे होने की ज़्यादा बढ़ेगी, पॉसिबिलिटीज़ है कि फ्यूचर में नगरों की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, शहर ओ सॉरी गाँव में ज़्यादा बढ़ जाएगी, गाँव में लोग बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ का जो नेचर है, पर्यावरण है, हर एक चीज़ शुद्ध जो है, वातावरण मिलता है वहाँ पे, खाने के लिए जो है शुद्ध होता है, इसकी वजह से जो है लोग वहाँ की तरफ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, फ्यूचर में ऐसा होगा। लाइफ ऐसी ही खतरनाक हो गई है, इतनी तेज़ हो गई है कि लोग जो है अब ठहराव चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ लोग, जा सब नहीं, कुछ लोग चाहते हैं। उसके अलावा ये कह रहा है कि जो क्या होता है ना हमारे समाज में, गांव मोस्टली, अगर गांव से अगर हम शहरों में देखें तो क्या होता है कि गांव से जो शहरों की तरफ जो लोग जाते हैं मोस्टली वो आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा कम मात्रा में देखने को मिलती है, महिलाएं नहीं होती वहाँ पे, पुरुष ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, लैंगिक रूप से पुरुष ज़्यादा जाते हैं शहरों में, काम की वजह से, स्टडी के लिए या कोई और कारण से जाते हैं, वो प्रवासी बनते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको यहाँ पे कोविड-19 का, कि जब भाई ये समय आया था तो लोग जो है प्रवासी बहुत ज़्यादा संख्या में जो है लोग अपने गाँव में जा रहे थे, ठीक है, अपना जो घर है अपनी बीवी बच्चों के पास, अगर जैसे कि मैं हूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पे जो है लॉकडाउन लग गया है, मैं भाग रहा हूँ अपने गाँव में, जहाँ पे जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, जहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, मैं वहाँ की तरफ भाग रहा हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे पहुँच जाऊँ। तो ये भी कंडीशंस थी कि भाई प्रवासी जो थी जनसंख्या उन लोगों की बढ़ गई थी कोविड-19 के समय, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी लोगों के साथ में, मेनली वो लोग जो कि गांव में रह रहे थे, ठीक है, जो यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, उनके पास काम ही नहीं है, तो वो यहाँ पे जाके क्या करेंगे, इस वजह से वो डर के मारे अपने गांव भाग रहे थे। उसके अलावा प्रवासन के कुछ परिणाम होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं कि भाई जनसंख्या का परिणाम होता है यहाँ पे भाई जो, जैसे कि आप गांव से शहरों में जाओगे तो गांव की जनसंख्या तो कम हो जाएगी, पर लेकिन शहरों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, डेफिनेटली ऐसे ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इस पर। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि लैंगिक अनुपात जो है वो बिगड़ जाएगा, जैसे कि अभी आप देखोगे कि 1000 पुरुषों पे
942 महिलाएं हैं गांव में, ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, ये अनुपात है, ठीक है। यानी कि ये 1000 पुरुष है और महिलाएं, इन पुरुषों के लिए जो महिलाएं हैं वो इतनी है, 942 महिलाएं हैं। अब पुरुष जो है वो भाग गए हैं यहाँ से, भागने गए हैं, मतलब कि वो प्रवासी बन गए हैं, शहरों में जाके काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसी और कारण से। तो इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, महिलाओं की ज़्यादा हो जाएगी, तो ये क्या है, जो अनुपात है ना वो बिगड़ जाएगा, इसको कहते हैं। और शहरों में वो अनुपात ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा पता चल रहा है यहाँ पे शहरों की भी ऐसी कंडीशंस थी कि भाई शहरों में भी जहाँ पे 1000 पुरुषों के लिए 1000 महिलाएं हैं, अब वो कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि अब जो पुरुष गांव से चल के आए हैं वो भी तो उसमें ऐड हो जाएंगे। यानी कि मान के चलिए 1000 पुरुष तो पहले से ही थे, अब यहाँ पे 200 पुरुष और आ गए हैं, तो यानी कि 200 पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई शहर में। तो ये होता है, गड़बड़ी हो जाती है जो है अनुपात में, लैंगिक अनुपात में, ठीक है। उसके अलावा सामाजिक परिणाम होता है, कह रहा है कि सांस्कृतिक सम्मिश्रण हो जाता है, यानी कि जो संस्कृति होती है वो मिक्स हो जाती है एक दूसरे में। गांव की संस्कृति में, जो गांव की संस्कृति थी उसके अंदर अब वो मिक्स हो गया है शहर की संस्कृति, ठीक है। जैसे कि हम लोग इंडियंस ने वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो सभ्यताएं हैं उनको अपनाया है, उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी लाइफ स्टाइल को अपनाया है हमने, तो वैसे ही ऐसा यहाँ पे भी होता है। शहर की लाइफ स्टाइल जो गांव के लोग हैं वो अपनाने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्पैक्ट ज़्यादा देखा जाता है शहरों का, शहरों के लोगों को फॉलो ज़्यादा लोग करते हैं, ऐसा देखा गया है। गांव का जो सभ्यताएं हैं, जो मान्यताएं हैं वो कम हो जाती है शहरों के मुकाबले, तो ये होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अपराध बढ़ता है, ठीक है, जुआखोरी बढ़ जाती है, उपेक्षाएं जो है वो बढ़ जाती है, एक दूसरे की बुरी मतलब बुराइयां करना, ये सब काम जो है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद होता है आर्थिक परिणाम, कि भाई जब लोग गांव से शहरों में आते हैं तो जो शहर का पैसा होता है ना, जो करेंसी होती है वो अपने गांव में भेज देते हैं, दूसरे स्टेट में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो है आर्थिक परिणाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा पर्यावरण जो है वो भी अलग होता है, शहरों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, गाँव में ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है। गंदगी बढ़ जाएगी, अब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो गंदगी भी तो बढ़ेगी ना। उसके अलावा एक राजनीतिक परिणाम भी है, ये भी होता है। फिर आता है आपका प्रवासन और प्रवासी वैश्विक परिदृश्य, यहाँ पे कुछ आपको एक आंकड़े दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा, पढ़ सकते हो आप इनको, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, आपका मन करता है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवासन व निर्जातीय संघर्ष, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है जो कि अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 हमें ये अधिकार देता है, हमें क्या अधिकार देता है, माइग्रेशन का, ठीक है। माइग्रेशन मैंने आपको बताया कि भाई आप प्रवासी हो सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो, किसी भी देश में जा सकते हो, पासपोर्ट होना चाहिए किसी देश में जाने के लिए, अगर आप देश में घूम रहे हो तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो ये आर्टिकल 19 आपको अधिकार देता है, ये क्या करेगा आपकी हेल्प, कि जब आप आंसर लिखना शुरू करते हो ना, जैसे कि सवाल आ गया कि भाई प्रवासी के बारे में, तो आप सीधा जो है पहली लाइन में ही आर्टिकल 19 में दिया हुआ है कि ये वगैरह वगैरह ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, नंबर इंक्रीज हो जाता है भाई, मतलब नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। और बाकी चैप्टर होता है ख़त्म। आशा करता हूँ पसंद आया होगा, अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हेल्प मिली है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, कर दिया करो, अच्छा लगता है। नहीं तो ये ऐसी वीडियो और नहीं आती है, ठीक है, कोई और नहीं बनाएगा आपके लिए ये सब वीडियो, इतना टाइम निकाल के बनाया है, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया करो कि भाई किसी ने बनाई है, आपकी हेल्प की है तो आप भी उसकी हेल्प करो बदले में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।